प्रभु में प्रियो यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोगों के मध्य में परमेश्वर ने आने का अनुग्रह दिया। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 4 अध्याय और पद 2। तीमुथियुस की दूसरी पत्री उसका 4 अध्याय और पद 2, जिसमें इस तरह से लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। तीमुथियुस जब इस पत्र को लिखता है तो उसका कुछ आदेश, कुछ चेतावनी, कुछ बातें हम यहाँ पर देखते हैं। और अगर मैं पहले पद से पढ़ूं तो लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और उसके राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। पहला शब्द, पहला वचन जो हम इस 4 अध्याय में देखते हैं वो ये है, चेतावनी। मेरे प्रियो, जीवन में जब हम मसीही विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के लिए चेतावनी बहुत ज़रूरी है। और अगर उस चेतावनी के साथ हम मसीह विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि हम एक सीधे मार्ग की ओर, जो परमेश्वर को भावता है, जो परमेश्वर की ओर जाता है, हम जाते हैं। सो लिखा है, मैं परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो पत्र लिखा जा रहा है, जो पत्री लिखी जा रही है, वो मसीह यीशु को और परमेश्वर को गवाह करके लिखी जा रही है। और क्या संबोधन दिया जा रहा है? जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे अर्थात यीशु मसीह को और उसके प्रकट होने को, और लिखा है उसके राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूं। प्रियो, यीशु मसीह के प्रगटीकरण को, यीशु मसीह के राज्य को, यीशु मसीह के न्याय की चेतावनी देते हुए प्रभु का दास लिखता है कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया, तू वचन का प्रचार कर। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, पृथ्वी के छोर में जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ, मेरे वचन का प्रचार करो। ये बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में हमें ये एक शिक्षा दी है। या फिर मैं यूं कहूं कि मत्ती रचित सुसमाचार में ये एक विश्वासियों के लिए आदेश है कि हम जगत में जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें, क्रूस की कथा हम लोगों तक पहुंचाएं। क्रूस की कथा है क्या? वो सुसमाचार है क्या? मेरे प्रियो, सुसमाचार यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, 3 दिन के बाद मृत्यु पर जय प्राप्त करना और स्वर्ग चले जाना, ये सुसमाचार है। और जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसके विषय में बाइबल कहती है कि जगत के छोर तक उस सुसमाचार का हम प्रचार करें, ताकि जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि हर एक घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। प्रियो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? सुसमाचार का प्रचार। मेरी और आपकी जिम्मेवारी क्या है? लोगों को नरक की आग से जीतना, नरक की आग से खींच ले आना। और इसीलिए परमेश्वर का दास यहां पर कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। हालेलुया, हमें हमेशा प्रभु के राज्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमें हमेशा सुसमाचार के लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं लोग जीवन की बिना आस के जीते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है, वे यूं ही अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मसीह विश्वासियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह में हमें एक आशा दी गई है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हम एक आशा में जीवित हैं। यीशु मसीह के आने की हम बाट जोते हैं। एक दिन प्रभु यीशु मुझे और आपको लेने आएगा और हम उसके संग बादलों में उठा लिए जाएंगे। यही आशा मुझे और आपको दी गई है। तो हम जब आशा में जीवित लोग हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस सुसमाचार का प्रचार करते रहें, उस उद्धार की कथा को हम सुनाते रहें। और
क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। यदि हम ये सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, यदि हम उस क्रूस की कथा को औरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो एक दिन सिंहासन के सामने जो न्याय का सिंहासन होगा, मुझे और आपको जवाब देना होगा। मैं और आप इस बात के प्रति जिम्मेवार होंगे कि हमने कितना सुसमाचार लोगों को सुनाया है। सो लिखा है तो वचन का प्रचार कर। दूसरी बात लिखा है तू समय असमय तैयार रह। हमें हमेशा जागते रहना है, हमेशा हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमेशा हमें प्रभु के वचन में बने रहना है प्रियो। क्योंकि बाइबल में हम एक उदाहरण को देखते हैं। यीशु मसीह जब उन स्त्रियों के विषय में बाइबल में एक उदाहरण आता है, और उदाहरण यह है कि जो 5 कुमारियां थी जिनकी कुप्पियों में तेल था, जिन्होंने बत्तियों को जला कर रखा था, जिन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा था, वो दूल्हे का वेट कर रही थी, वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि दूल्हा आएगा और दरवाजा खोल दिया जाएगा। लेकिन वे 5 कुमारियां थी जो इंतजार बिना किए सो रही थी। उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, उनकी बत्तियां जली हुई नहीं थी। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे बेसुध थी, वे प्रिपेयर नहीं थी, वे तैयार नहीं थी। इसलिए जब दूल्हा आया तो उन 5 कुमारियों के लिए तो द्वार खोला गया, लेकिन उन 5 के लिए जो तैयार नहीं थी, द्वार नहीं खोला गया। जो तैयार होगा वो यीशु के संग बादलों में उठाया जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो नरक की आग में झोंका जाएगा। इसलिए तीमुथियुस कहता है कि समय असमय तैयार रहे। और तीसरी बात लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। हालेलुया। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ क्या कर? उलाहना दे। और आगे लिखा है डांट और समझा। एक प्रभु का दास जब अपने चर्च में खड़ा होता है, वो अपनी कलीसिया को डांटता है, वो अपनी कलीसिया को समझाता है कि उसकी कलीसिया परमेश्वर के भय में जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए। उसकी कलीसिया किसी रीति से गलत रास्ते में ना जाए, उसके लोग किसी रीति से गलत मार्ग में ना जाए। इसलिए वो अपनी कलीसिया को एक बाप के समान उपवास करता है, प्रार्थना करता है, और समय आने पर डांट भी लगाता है। प्रभु में प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सेवा है ये स्वर्गीय सेवा है मेरे प्रियो। और जो सेवा मुझे और आपको दी गई है, ये सेवा मेरे बल से या मेरी ताकत से या मेरी बुद्धि से ये सेवा नहीं हो सकती। ये सेवा खुदा की आत्मा में हो सकती है। और जब हम उस आत्मा में चलते हैं, जब हम उस अभिषेक में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल करता है, और हम परमेश्वर के राज्य में गवाह होते हैं। सो लिखा है शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। क्यों ऐसा कर? इसलिए क्योंकि लिखा है ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। इससे पहले कि वो समय आए, इससे पहले कि कलीसिया में गलत लोग एंटर कर जाएं, प्रभु का दास कहता है अपनी कलीसिया को डांट, अपनी कलीसिया को समझा, अपनी कलीसिया को आत्मा में तैयारी का जीवन दे, अपनी कलीसिया को वो सुसमाचार का बोझ दे कि कलीसिया उद्धार की कथा सुनाती रहे। और मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि लिखा है ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आजकल चर्चेस में खराई की बात बहुत कम बोली जाती है, लोगों को चिताया कम जाता है, इसलिए क्योंकि कथा कहानियां सुनाकर एंटरटेनमेंट किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन काटता और छाटता है। वचन में लिखा है खुदा का कलाम दोधारी तलवार है, जब ये चलता है तो वो काटता और छाटता है, ताकि उस जीवन में फिर से नई कोपले आए, उस जीवन में फिर से नई डालियां आए, फिर से पत्तियां आए, फिर से फूल आए और फिर से फल लग जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। पास्टर कथा कहानियां सुनाकर लोगों को एंटरटेन करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसमाचार खरा है मेरे प्रियो। सुसमाचार दिलों को
तैयार करता है। सुसमाचार हमें काटता और छांटता है। जिसके हृदयों में सुसमाचार जाता है वो उद्धार का अनुभव में आता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए लिखा है कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लेकिन अपने कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों में लगाएंगे। आज दुनिया में यही सब कुछ हम देखते और सुनते हैं। प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और ऐसे में विश्वासियों को कैसे जीवन जीना चाहिए, विश्वासी कैसे मसीह के संग उस विश्वास योग्यता में चलना चाहिए, ये हमें खुदा का कलाम सिखाता है। कहता है लोग सत्य से कान फेर लेंगे और अपने हिसाब से जिएंगे, अपने कानों की खुजली के कारण ऐसे उपदेशक रख लेंगे जो उनको कथा और कहानियां सुनाते रहे। लेकिन मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है और 5वें पद में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, संसार में क्या हो रहा है, संसार में क्या घट रहा है, इससे एक विश्वासी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। जो सेवा आपको और मुझे मिली है प्रियो, ये सेवा स्वर्गीय सेवा है। ये सेवा पृथ्वी की सेवा नहीं है, ये स्वर्ग की सेवा है। आज उस क्रूस जो कथा हम सुना रहे हैं, ये कथा स्वर्गीय राज का निर्माण कर रही है। जब हम क्रूस के विषय में लोगों को बताते हैं, इसका मतलब हम स्वर्गीय राज्य का निर्माण कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य को तैयार कर रहे हैं। और यही तो तीमुथियुस अपनी पत्री में लिखता है, कहता है तो वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। डांट और समझा। कलीसिया के लिए पास्टर एक बाप की तरह होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वो बाप अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाता है, वो बाप अपनी कलीसिया के लिए उपवास रखता है। वो पास्टर, वो सेवक, वो बाप जो कलीसिया का अगुवा होता है, वो रात दिन अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाता है मेरे प्रियो। और समय आने पर कलीसिया को डांटता भी है ताकि कलीसिया मिसगाइड ना हो सके। मैं आपको आगे ले चलता हूं और लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। लेखक जो खुदा का दास है वो यहाँ पर कहता है कि मैं अब अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। लेकिन वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करता है, वो अपनी गवाही देता है। और गवाही क्या है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, जिस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैंने उस युद्ध को पूरा कर लिया है, मैंने उस सेवकाई को पूरा कर लिया है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और लिखा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की रखवाली करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा सेवक बीमार है और तू उसे ठीक कर दे। तो यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उसने कहा, नहीं प्रभु, तू मेरे संग मेरे घर नहीं जा सकता, यहीं से कह दे और वो ठीक हो जाएगा। और वहाँ ये बात पूरी हुई मेरे प्रियो। यीशु असंभव को संभव करने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा 7वें पद में लिखा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मुझे और आपको अपने विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है। हम इस संसार में हैं, लोग हमें कई प्रकार की बातें कहते हैं, लोग हमें मिसगाइड करते हैं, लोग हमें निरुत्साहित करते हैं, लोग हमारा मखौल उड़ाते हैं, लोग कई प्रकार की बातें हम पर टिप्पणियां करते हैं। लेकिन क्या ऐसे समय में हम चुप रहते हैं? हम शांत रहते हैं? हम अपने विश्वास में स्थिर रहते हैं? हम अपने विश्वास को काम करने देते हैं? प्रियो, प्रभु का दास यहाँ पर कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। हमारा विश्वास हमें मसीह में उस स्वर्गीय सिंहासन की ओर लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर का दास खुदा के कलाम में कहता है, हमें अपने विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है। जो विश्वास
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिला है, वो विश्वास अंतिम समय तक हमारे संग में। इसलिए लिखा है, जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा। प्रियो, ये विश्वास आपको मसीह के सिंहासन के पास खड़ा करेगा। यही विश्वास आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा। यही विश्वास एक दिन मसीह के सामने उस शब्द को सुनने के लिए प्रेरित करेगा कि धन्य है मेरे परमेश्वर के लोगों जो खुदा के राज्य में एंटर करने जा रहे हो। हालेलुया। प्रियो, खुदा का कलाम जीवित है और ये कलाम जब आपके मुंह से निकलता है, ये काम करे बिना वापस नहीं लौटता। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया हूं, अब मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अब मेरा कूच का समय है, मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं। पौलुस अपने आप को कहता है, मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं। मतलब मैंने खुदा के सामने अपने आप को उस सुगंधित हवन के समान अर्पण कर दिया है। अब मेरा स्वर्गीय स्थान जाने का समय आ गया। लेकिन आगे क्या कहता है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही विश्वास मुझे और आपको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। यही विश्वास है जो मेरे जीवन में, मसीह विश्वास में मुझे स्थिरता को लेकर आएगा और यही विश्वास की गवाही दूसरों की ज़िंदगियों को बदल डालेगी। यदि आप अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, यदि आप अपने मसीह विश्वास में स्थिर है, यदि आप उद्धार के काम में लगे हुए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप भी अपने विश्वास के खातिर खुदा के राज्य में गवाह होंगे और आप भी पौलुस के समान कह सकेंगे कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्रियो, खुदा ने तो ये आदेश मुझे और आपको दिया है, ये चेतावनी मुझे और आपको दी है, लेकिन क्या हम उसे अपने जीवन में पूरा करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और आप जानते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन, इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन यदि हम उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं और जब खुदा की मर्जी जहाँ पर पूरी होती है वहाँ आनंद होता है, वहाँ पर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, इसीलिए कलाम कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। केवल मुझे ही नहीं, लेकिन उन सब को जो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, या फिर मैं अपने शब्दों में यूं कहूं कि यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, उसके आने की बाट जोते हैं, उनको ये धर्म का मुकुट दिया जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने जो वचन परमेश्वर आज हमें दिया, हमसे बातचीत किया वचन के माध्यम से, प्रभु ये वचन हम में से हर एक के हृदयों को काटे छाटे और परमेश्वर पिता, हम पौलुस के समान एक दिन हम भी कह सकें कि हमने उस दौड़ को पूरी किया, अच्छी कुश्ती लड़ लिया और हमने अपने विश्वास की रखवाली किया। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि एक दिन हमारे विश्वास में हम स्थिर रह सके और पौलुस के समान हम कहने पाए। परमेश्वर, हमारे एक एक प्रियों को जो इस समय परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम नासरत के यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु, हमारी विनती है, हर एक घराने में, हर एक परिवार में आपकी शांति, आपका इत्मीनान बना रहे। धन्यवाद हमारी विनती सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। दिल